बताइए आप जो ये होर्डिंग लेके खड़े हैं। मेरा नाम अंजलि है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ और हम लोग यहाँ पे आज हमें 3 दिन हो जाएगा हमारे अनिश्चितकालीन धरने को। हम यहाँ पे बैठे हैं और हमारा एक ही डिमांड है। हम देख रहे हैं किस तरह से पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुआ है। हम देख रहे हैं किस तरह से देश में सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का जो पूरा टेंडर है एनटीए जैसे इनकॉम्पिटेंट बॉडी को दे दिया गया है, जो कोचिंग जैसे बड़े बड़े कोचिंग के साथ साठगांठ में आज केवल मुनाफे पे चल रहा है, केवल मुनाफाखोरी कर रहा है और इसमें हम जैसे तमाम स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। हम यहाँ पे बैठे हैं इस डिमांड के साथ कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनको इस्तीफा देना होगा। इस डिमांड के साथ कि हम देखते हैं नीट की परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली होती है, 23 के 23 लाख स्टूडेंट्स का वापस से आपको रीनीट कराना होगा। इस डिमांड के साथ कि लगातार जो इनकॉम्पिटेंसी हम देख रहे हैं एनटीए के द्वारा, एनटीए जैसे बॉडी को हटाना होगा और हम यहाँ से 1 इंच नहीं हटेंगे जब तक हमारी तमाम डिमांड्स को माना नहीं जाता। मेरा नाम नेविल है, मैं टीयू में एक लॉ की स्टूडेंट हूँ और हम इंडिया अगेंस्ट एनटीए से इस प्रदर्शन में आ रहे हैं। 3 दिन से हम बैठे हैं इधर जंतर मंतर पे। हम रोज़ आ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सबसे। और हमारे प्रदर्शन में जो एमिनेंट प्रोफेसर्स हैं, एमपी आए हैं बात रखने के लिए और सबके साथ यही बात हो रहा है कि एनटीए कितना बड़ी एक करप्ट एक एजेंसी बन गया है। मतलब प्राइवेटाइजेशन की हैंड में सरकार ने एक पॉलिसी ये बन गया है कि प्राइवेटाइज़ करेंगे सारे शिक्षा का व्यवस्था, प्राइवेटाइज़ करेंगे जो एग्ज़ाम लेने की एजेंसी। और उस प्राइवेट में क्या चल रहा है हमको अभी पता चल रहा है कि पूरा करप्ट है, पूरा तरीके से पेपर लीक हो रही है, पूरा तरीके से सारे एग्ज़ाम रद्द हो रहे हैं और इस देश की युवा की छात्रों की भविष्य बर्बाद हो रहा है। मेरा नाम शांभवी है, मैं आइसा ड्यू में मेंबर हूँ और ड्यू की छात्र हूँ। हम लोग जो रोज़ आ रहे हैं यहाँ पे हड़ताल पे जो बैठ रहे हैं, हम देखते हैं कि इस तरीके का जो एमओई पे प्रोटेस्ट हुआ उसके बावजूद आज धर्मेंद्र प्रधान हमसे बात करने एक बार भी नहीं आए हैं। वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं। ये कैसा एजुकेशन मिनिस्टर है जो छात्रों से ही बात नहीं कर रहा है? जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक एग्ज़ाम ढंग से कराएं, आप वो भी नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर आप किस बात के एक एजुकेशन मिनिस्टर हैं? किस बात के लिए एनटीए जैसा एजेंसी को खोल के रखा गया है? किस बात के लिए उसको टेंडर पैसे मिलते हैं कि अगर वो एग्ज़ाम भी नहीं करा रहा है? तो ये जो इस तरीके का करप्शन है, जिस तरीके का पेपर लीक हर साल हो रहा है, ये इस साल नहीं है, हर साल हर अलग अलग तरीके के चाहे सीयूटी यूजी हो पीजी हो, उसमें धांधली होती है हर बार। और छात्रों के फ्यूचर के साथ ये आप जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं, ये अब नहीं चलेगा। और इस हड़ताल, इस इंडेफिनिट स्ट्राइक से हम ये कह देना चाहते हैं कि अब बहुत सह लिया है, अब आगे सहेंगे नहीं और अब आपको एनटीए को स्क्रैप करना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, जहाँ पर पेपर लीक होता है वहाँ के डीजीपी को, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था में जिम्मेदारी उसकी होती है, वहाँ के डीजीपी को तुरंत प्रभाव से अगर हटा दिया जाए तो इस पे क्या कहेंगे? सर, हम तो देख रहे हैं खासकर इस बार भी जो पेपर लीक हुआ है, और ये कोइंसिडेंस तो नहीं है कि हरियाणा हो, बिहार हो या फिर गुजरात हो, हर जगह जहाँ पे पेपर लीक हुए हैं उन सेंटर से बीजेपी के नेताओं का लिंक निकाला जा रहा है। डीजीपी को तुरंत प्रभाव से हटा देने के ऊपर आप और लोगों को हटा रहे हैं पोस्ट से, जो इसके नेक्स्ट जो टेस्ट होएगा प्रशासन कड़ा रहेगा। इस तरह की अगर अवस्था होती है, जॉब मिलते हैं उनको तुरंत आजीवन कारावास के लिए उनको डाल दिया जाए तो आगे किसी की औकात नहीं होगी। ऐसा कर मेरा मानना। हम देख रहे हैं कि सरकार का जो रवैया है पूरे ये नीट स्कैम पे, नेट स्कैम पर, तमाम जो पेपर लीक्स हुए हैं उस पर संरक्षण का रवैया है। संरक्षण अपने मंत्रियों का, संरक्षण अपने एजेंसियों का, और किसी भी तरह से जवाबदेही से बचने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हम तमाम कॉमन स्टूडेंट हर दिन आके बैठ रहे हैं, पर यहाँ पे पुलिस से लेकर सीआरपीएफ ऐसे तैनात है जैसे हम कोई क्रिमिनल्स हैं। इस देश के स्टूडेंट्स अपने शिक्षा मंत्री से जवाब के लिए बैठे हैं, पर वो शिक्षा मंत्री जो एक बार भी आके जिसने मुंह नहीं दिखाया है।